तो मैं आपको बताऊं कि 8:30 बज रहे हैं। इस वक्त हम निधिवन में हैं। निधिवन में रात को रुकना मना है क्योंकि अभी तुरंत आरती हुई है और बिहारी जी का जो दरबार है वो बंद हुआ है। अब वो शयन के लिए जाएंगे। गार्ड्स वगैरह भी जा रहे हैं। यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। 8 साढ़े 8 ये आखिरी समय होता है जब सब लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ गोस्वामी जी हैं और हम लोग हैं। ये सौभाग्य है कि हम आपको दर्शन करवा रहे हैं रात के। और हमारे साथ मोहित गोस्वामी जी हैं बातचीत करने के लिए, निधिवन की महिमा को बताने के लिए। निधिवन की महिमा बहुत बड़ी है, क्यों है ना। यहीं पर सबसे पहले बिहारी जी को प्रकट किया गया था। संत हरिदास जी ने उन्हें प्रकट किया था अपने प्रेम के माध्यम से, है ना। राधे राधे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से श्री बिहारी जी महाराज यानी हमारे आराध्य, आपके आराध्य, हम सबके आराध्य श्री बांके बिहारी जी को प्राकट किया। इस समय ये जो शोरगुल देख रहे हैं, ये सब सारे जीव जंतु जो बंदर हैं, ये सब बाहर जा रहे हैं और हम सभी निधिवन की वृक्ष को देख सकते हैं कैसे नीचे सूखी है और ऊपर सारी हरियाली। तो ये हरिदास जी निधिवन में जब उन्होंने प्रकट किया था बांके बिहारी जी को, उसके बाद यहाँ पर बहुत दिनों तक वो विराजमान थे। जी। कितने सालों तक यहाँ पर संत हरिदास जी के साथ बिहारी जी रहे, और वो कहानी भी मुझे बताइएगा। तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से माघशीष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री बिहारी जी महाराज को प्राकट किया, जिस दिन आप सभी को मालूम होगा राम और हमारी सीता मैया का विवाह हुआ था, और उसी दिन बिहारी जी महाराज ने हमारे प्राकट लिया। साल में हमारे मेन फेस्टिवल्स दो हैं वृंदावन धाम के श्री बिहारी जी के। एक है बिहार पंचमी जिस दिन बिहारी जी का जन्म हुआ, और एक है राधा अष्टमी जिस दिन राधा। किस दिन होता है? बिहार पंचमी माघशीष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है हर साल की, जिस दिन ढेरों शोरगुल से स्वामी जी महाराज हमारे बिहारी जी महाराज को बधाइयां देने जाते हैं कि आपका जन्मदिन है। ऐसे ही राधा अष्टमी को स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है। उस दिन बिहारी जी इधर आते हैं, एक तरीके से श्री विग्रह ठाकुर जी का एक चित्रपट के रूप में ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं और बधाइयां देते हैं। निधिवन जी के बारे में एक बात बड़ा प्रचलित है कि यहाँ पर जो रात को लोगों को नहीं रुकना होता है। संध्या होते होते जो है सब कुछ जो है बंद हो जाता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर नहीं रह सकता है। देखिए ठाकुर जी की महिमा ऐसी है, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद इस संसार में कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो भी यहाँ पर रुका माना जाता है कि वो बोलने लायक नहीं रहा कि वो बता सके कि ठाकुर जी की महिमा क्या थी। उसके बाद क्या ठाकुर जी के दर्शन के बाद हमारा कुछ है ही नहीं है इस जीवन में। जो हमारे अंत तक जाना है जहाँ पे, वो हमको अभी मिल गया, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है। और बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद है, इतनी शांति में हम सभी यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, और ठाकुर जी की कृपा यहाँ पर मुझे बिहारी जी महाराज ऐसा लग रहा है यहाँ पे मेरे आसपास है, क्योंकि कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। जो गोस्वामी होते हैं कहते हैं कि बिहारी जी उनके साथ साथ ही चलते फिरते हैं जी, है ना। तो हमेशा साथ हैं, आपके भी साथ हैं। गोस्वामी हैं तो इनके साथ तो रहते हैं। उनको छूने का भी अधिकार जो है गोस्वामियों के पास होता है। तो मोहित जी भी गोस्वामी है बिहारी जी मंदिर में, और यहाँ भी अपनी सेवा देते हैं। यहाँ पे उनको सुलाते उलाते हैं। जी। तो स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से 25 सालों से यहाँ पे सेवा है बिहारी जी महाराज के आशीर्वाद से, और लगातार रूप से ठाकुर जी की कृपा है। तो आइए थोड़ा मैं दर्शन करवा दूं आपको निधिवन के। यहाँ पर जो पेड़ है, जो तुलसी के पेड़ हैं, दो आपस में इस तरह से मिल रहे हैं जैसे आपको नृत्य करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं, और कहते हैं कि गोपियां जब श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं तो प्रभु फिर से वो विशाल रूप धारण करते हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, सबके कृष्ण सबके हैं, हमारे भी हैं। आपने निधिवन के दर्शन किए, पूरा निधिवन देखा। आप देखिए ये यहाँ पर जो मैंने बताया कि यहाँ पर रास होता है रात को, श्री कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ उतने ही रूप धारण करके रास करते हैं। और सारे जो मैं कहूँगी थोड़ा क्लोज करके दिखाए, जितने यहाँ पर पेड़ है, आप
कोई भी देख लीजिए, सब में 2 पेड़ आपको मिलेंगे आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए, एक कृष्ण और एक गोपी के रूप में। जितने भी आप पेड़ यहाँ पर देखेंगे, देखिए वो पेड़ तुलसी का वन है, ज्यादातर यहाँ तुलसी के पौधे हैं, पेड़ है बेसिकली, और जाने कितने सालों पुराना है। इसी वन में श्री हरिदास जी ने खूब तपस्या की थी, तब जाकर के युगल सरकार प्रकट हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संत संवाद पर आप लोग बने रहें, आपने निधि वन के दर्शन किए। श्री हरिदास।